साथियों, दिल्ली में जब तक गेस्ट टीचर्स का पूरी तरह से सपोर्ट समर्थन नहीं मिलता तब तक सैलरी बढ़ोतरी, रिलीव या टर्मिनेट साथियों को दोबारा स्कूल मिलना, दोबारा ज्वाइनिंग एकमात्र सपना सा लग रहा है। तो फिर पॉलिसी की हम क्या उम्मीद करें, क्या ही बात करें, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। वर्तमान समय में इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के मोहित एंड टीम और अदर अन्य साथी सक्रिय रूप से मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गेस्ट टीचर्स को मोहित एंड टीम को सपोर्ट करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि सभी गेस्ट टीचर्स को एक मंच पर एक जगह कैसे जोड़ा जाए। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी गेस्ट टीचर्स के कई नेता बन चुके हैं। गेस्ट टीचर्स ने कईयों को सपोर्ट किया और जैसे ही ये नेता बने इन्होंने गेस्ट टीचर्स को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मिसयूज भी किया। तो भाई अब मोहित एंड टीम गेस्ट टीचर्स को मिसयूज नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चैलेंज भी है कैसे एकजुट हुआ जाए, एक जगह जुड़ा जाए। तो फिलहाल मोहित एंड टीम ने एक अभियान चलाया है जिसमें लिंक बने हैं हर जोन वाइज। तो सबसे पहले आप सभी गेस्ट टीचर साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने जोन में जुड़ जाइए। जैसे ही आप तक वो लिंक आता है अपने साथियों तक पहुंचाइए ताकि आपके साथी भी संबंधित जोन में जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स अपने अपने जोन वाइज जुड़ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे साथी कहते हैं कि इतने सारे ग्रुप बने, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, फ्री का ग्रुप बना है तो आप जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैसेज आएगा ना सभी साथियों तक एक जैसा आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि जब कोई मुहिम चलाई जाती है तो उसमें बीच में अड़चन भी आ जाती है, तो वो अड़चन ना आए, उसमें व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए सब जुड़ जाइए। और फिलहाल जुड़ना कोई नुकसानदायक नहीं है। अब बात आती है कि मोहित एंड टीम पर क्यों भरोसा करें। बिल्कुल सही बात है, ये सवाल मेरे पास कई सारे साथियों का आया, इसलिए मुझे आप लोगों तक क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। और इस वीडियो को मोहित एंड टीम के साथी भी देख रहे होंगे और ये जरूर समझे कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं फलानी टीम से हूँ, मैं फलानी टीम से हूँ। मैं किसी भी टीम से नहीं हूँ। हाँ, जो गेस्ट टीचर की बात को उठाता है मैं उस टीम में जुड़ जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि ये टीम व्यक्तिगत स्वार्थ की तरफ चल रही है तो मैं उस टीम से हट जाता हूँ। मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है। सवाल ये है कि अभी आप देख रहे होंगे कि सभी नेताओं से मिलना जुलना हो रहा है। तो फिलहाल बीजेपी के मैनिफेस्टो में गेस्ट टीचर्स के मुद्दे को लाने का अभियान चल रहा है। बात ये आती है कि मान लीजिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो में डाल दिया, या मान लीजिए बीजेपी मैनिफेस्टो में नहीं डालती है, तब क्या होगा। चुनाव तो होंगे ही और कोई ना कोई एक पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या होगा, बीजेपी आएगी तो क्या होगा। क्या इस बात के लिए कोई रणनीति मोहित एंड टीम के पास है? क्योंकि गेस्ट टीचर आपसे जुड़ेंगे, एक जगह जुड़ेंगे और जुड़ने का एक मकसद ये है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो अच्छा क्या होगा ये सभी गेस्ट टीचर्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, 2 चीज़ें, अगर बीजेपी मैनिफेस्टो में डालती है, एक सुनने में आया कि बीजेपी के 3-4 मैनिफेस्टो आते हैं, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आते हैं। तो पहले वाले संकल्प पत्र में तो गेस्ट टीचर्स का कोई भी मुद्दा नहीं है। तो ये तो आप समझ जाइए कि फरवरी में जैसे ही सरकार बनेगी, रिजल्ट आ जाएंगे, तो चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो चाहे वो बीजेपी की हो। आम आदमी पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही है, 10 साल से देख ही लिया, तो भाई इधर तो सपोर्ट क्या ही बनेगा। बाकी आप लोगों की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, अपनी अपनी सोच है तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि सरकार किसी की भी आएगी, भाई अपनी बातों रखनी है, तो मोहित एंड टीम के पास ऐसी कौन सी रणनीति है अगर आम आदमी पार्टी आती है तो? क्या सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन होना चाहिए? क्योंकि आंदोलन इससे पहले भी हुए हैं, तो कितनी बार हो रहे हैं, कितनी बार फेल हो रहे हैं, किस लेवल पर हो रहे हैं। वनडे शायद सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब चुनाव के समय वनडे काम नहीं करेगा तो जब सरकार बन जाएगी तो वनडे कोई काम नहीं करेगा। फिलहाल ये रेगुलरिटी होना जरूरी है। तो क्या मोहित एंड टीम के पास कोई ऐसी रणनीति है? जो आम आदमी पार्टी आती है तो उसके बाद क्या होगा? दूसरी चीज, अगर बीजेपी आती है तो क्या करना है? साथियों, यहाँ पे तो आपको क्लियर हो चुका है कि बीजेपी के पहले घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में गेस्ट टीचर का मुद्दा नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी गेस्ट टीचर के मुद्दे को रखेगी तो सही। ऐसी भी खबर आ रही है कि वो मैनिफेस्टो में रखेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय करके कुछ इस तरह से आएगा गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए। तो पहले घोषणा पत्र में तो नहीं, इसका मतलब जो पहले घोषणा पत्र में वो पहले काम होंगे।
तो फरवरी में सरकार बनते ही क्या फरवरी में धरना पॉसिबल है सरकार के खिलाफ? भाई जो भी सरकार बनेगी वो काम करेगी। तो पहला तो ये मुद्दा हो कि जो भी संगठन है संबंधित, वो एक टीम के साथ अगर पार्टी से मिलती है और उन्हें अपना ज्ञापन देती है कि वो काम करे। लेकिन क्या बीजेपी भी आती है तो क्या पहले 2006 महीने में गेस्ट टीचर का काम होगा? शायद देरी हो सकती है। तो क्या ऐसे में मोहित एंड टीम जो कि फिलहाल अभियान चला रही है, हम भी उसे अभियान को आगे जोड़ रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने संबंधित जोन में जुड़ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फ़ोन में भी ना जाने कितने सारे ग्रुप हैं, फिर भी मैं सभी में जुड़ा हुआ हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैसेज आएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, बट एक सही स्टेप के लिए सबका एक साथ जुड़ना जरूरी है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप तक नहीं पहुंचा संबंधित जोन का लिंक तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप ग्रुप से जुड़ जाइए। और किसी भी एक ऐसे ग्रुप से जुड़िए जहां पर कि आपको मैसेज आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें मोहित एंड टीम सामने रखे गेस्ट टीचर्स के, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मतलब संबंधित जो भी टीम है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गेस्ट टीचर्स की तरफ से। ये मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स लगातार सवाल कर रहे हैं कि अब जो ये नई टीम आई है मोहित एंड टीम, क्या ये सही डायरेक्शन में काम करेगी? तो साथियों, मैं आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक अच्छे परिणाम के लिए पुरानी बातों को भूलना बहुत ज़रूरी है। पुरानी बातों को जब तक नहीं भूलेंगे तब तक हम अपना अगला कदम नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमें डर रहेगा कि भाई पुराना ऐसा हुआ था, है ना। लेकिन ये भी बात है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक करके भी पीता है ना। ऑलरेडी अगर दूध से मुँह जल गया तो अब हम छाछ पीने में भी डरेंगे। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मोहित एंड टीम से, आप एक संबंधित वीडियो बनाइए जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हो गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग, आगे की रणनीति आप सबको शेयर करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, क्या जो सरकार बनाएगी जो पार्टी, क्या उसके विरोध में धरना करना उस समय सही होगा जब वो पूर्ण बहुमत में होगी? अगर सरकार मिली जुली बनती है तो क्या स्टेप रहेगा? तो ये सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर पहले से करें मोहित एंड टीम, ताकि गेस्ट टीचर पुरजोर तरीके से टीम के साथ जुड़ सकें। और साथियों, मैं पहले आपको कहूं कि आप टीम में तो जुड़ जाइए, थोड़ा सा अपना भी विवेक रखिए। जैसे आपको लगे कि भाई गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो तुरंत टीम से हट जाइए, और हटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। टीम के साथ बने रहिए। सपोर्ट कब करना है, कितना करना है, क्यों करना है, किसे करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। सारे हम टीचर्स हैं। बाकी इस वीडियो को सभी गेस्ट टीचर्स तक शेयर करें, हर एक गेस्ट टीचर्स ग्रुप में जुड़ जाइए, और हर एक गेस्ट टीचर्स को मोहित एंड टीम की तरफ से एक क्लियर पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। कंफ्यूज में ना रहे गेस्ट टीचर्स, और जब कंफ्यूज में होता है तो वहीं दिक्कत आती है। साथियों, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको लगातार अपडेट है वो शेयर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव है, सजेशन है, विचार है, थॉट्स है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड कोई अच्छा प्लान है तो आप जरूर सामने लाइए, क्योंकि अंत में सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, पॉलिसी बनना। अगर पॉलिसी बनती है तो जितने भी साथी रिलीव या टर्मिनेट हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, और सबके लिए एक पॉलिसी बन जाएगी। और फिलहाल मुद्दा ये भी होना चाहिए कि जो हमारे साथी घर बैठे हुए हैं वो कैसे वापस जॉब में आए, क्योंकि जिनके पास जॉब है वो तो अपनी जॉब कर ही रहे हैं, लेकिन सोचो जिनके पास जॉब नहीं है वो अपने घर को कैसे चला रहे होंगे। तो थोड़ा सा अगर हमारी सोच है वो दूसरों के लिए भी बने, तो फिर टीम वर्क के साथ हम आगे काम कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।